बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब। समाज दर्पण में हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले जो 10th में स्टूडेंट पास हुए हैं महाराष्ट्र में, उन सभी को मुबारकबाद देते हैं, और जो किसी वजह से नाकाम रहे उन्हें हम ज़रूर कहेंगे कि हिम्मत ना हारें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करें, आगे बढ़ें और फिर कामयाब हो। और जो पास हुए हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि बहुत सोच समझकर अपने करियर का इंतखाब करें और आगे बढ़ें, अपने नज़रों को अपनी मंजिल पर रखें। दोस्तों, अभी 2-4 दिन हुए हैं ओडिशा बालासोर में इतना बड़ा, कहते हैं कि सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। 3 ट्रेनें एक साथ एक जगह पर टकरा गईं। गवर्नमेंट के मुताबिक 288 के करीब लोगों की जान गई है और 1000 के करीब जख्मी हुए, जबकि ऐसे कुछ लोग जो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे उनका कहना है कि 300 से ज्यादा लोगों की, 350 लोगों की मौत हुई है और बहुत से लोग जो जख्मी हैं, आईसीयू में हैं। हो सकता है कि ये तादाद आगे बढ़ जाए। हादसा बहुत बड़ा है। लोगों ने पहुंचकर वहां पर कोशिश की, उनके काम आए। जो जख्मी हैं उनको बचाने की, फौरी मदद करने की उनकी कोशिशें की गई। इसके बावजूद हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर कि वो दिल्ली में जब मीटिंग कर रहे थे उनका अलग ड्रेस था, और जब वहां पहुंचे तो अलग ड्रेस। चंद घंटों में ही वो ड्रेस बदल लेते हैं। बहरहाल, ये इस बात पर बहुत लोगों ने बात की, हम नहीं कहेंगे। हम जो जरूरी अहम बात है कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं तो बीजेपी के लोग मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और मोदी जी उनका हाथों से अभिवादन करते हैं। अरे भाई, आपको चाहिए था कि अगर आपकी पार्टी के लोग हैं, आप उनसे कह दे कि जाओ ये सब छोड़ो, मदद करो, जैसा कि राहुल गांधी ने किया। उन्होंने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहा कि इस हादसे पर पहुंचे और वहां पर जो भी किया जा सकता है करें। वही हमारे प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहिए था, जबकि वहां वो मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। बहरहाल, स्कूल के ज़माने में हमने एक मजमून पढ़ा था जो हमारी किताब में था कि एक कुत्ता जिसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी, वो बच्चा था, उसे एक शेर ने देखा और उसे अपना लिया। उससे शेरनी ने अपना दूध पिलाया, उसे पाला पोसा और वो कुत्ता धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब जब वो बड़ा हुआ तो वो शेरों की तरह गुर्राने की कोशिश करता था, लेकिन आवाज जाहिर है जो थी वही निकलती थी। उसने देखा कि उसकी जो माँ है, जिसका दूध पिया है शेरनी, वो किस तरह से लोगों को चीर फाड़ देती है। एक बार कुत्ते ने भी कोशिश की कि इस तरह करे, दूसरे जानवर पर हमला किया, दूसरे जानवर ने इस पर हमला कर दिया और इसे ही भागना पड़ा। दरअसल क्या होता है कि हम इस देश में रहते हैं जिसके बारे में कहा जाता है, जिससे कहा जाता है, आप जानते ही होंगे कि जब चावल पक रहा होता है तो चावल के 1-2 दाने को देखा जाता है कि ये पका या नहीं। हमारा देश 140 करोड़ की आबादी है, जिसके मुखिया हैं प्रधान सेवक मोदी जी। सारी दुनिया ये हिंदुस्तानियों को नहीं देखती, उनको देखती है कि वो किस तरह कर रहे हैं, और उसी से हिंदुस्तानियों का भी अंदाजा हो जाता है। आप देखें ना, यहाँ पर करीबन 1.5 महीने से जो है पहलवान लड़कियां जो है
कोशिश करती रही, सुप्रीम कोर्ट में कहने के बाद एफआईआर लिखी गई, लेकिन बृजभूषण बार बार कहता रहा कि अगर मोदी जी कहेंगे, अमित शाह कहेंगे तो मैं रिजाइन दे दूंगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी तो 2-3 दिन हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस में सारा एफआईआर छपा, 2 दिन लगातार सारी चीजें छपी, सारी तो चीजें वाज़ा हो गई, इसके बावजूद कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये बात सोशल मीडिया के जमाने में यहां पर सिर्फ हिंदुस्तान या दिल्ली तक में कैद नहीं, सारी दुनिया में फैल रही। सारी दुनिया देख रही है कि लड़कियां जो है धरना दे रही, वो इल्जाम लगा रही, और एक एमपी को किस तरह से बचाया जा रहा। सारी दुनिया सोचती होगी ना कि भाई हिंदुस्तान इसी तरह है। बहरहाल हम लोग सिर्फ आवाज उठा सकते हैं और बाकी तो सब कानून के हाथ में है। आवाज तो वो पहलवान लड़कियां भी उठा रही, पंचायतें भी उनका साथ दे रही। अब तो पिछले दिनों बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, वो क्रिकेटर्स जिन्होंने इंडिया में पहला वर्ल्ड कप लाया था, वो लोग भी साथ देने के लिए तैयार हैं। अब ये धीरे धीरे मामला बढ़ रहा, और हमें जहां तक महसूस होता है कि ये मामला गवर्नमेंट को इसमें जो है मात खानी पड़ेगी, बिल्कुल यकीनी तौर पर। भाई सारा देश, सारे लोग पहलवान लड़कियों के साथ में है। कोई लड़की खुद से तो ये आकर नहीं कहती कि उसकी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला, वो जब मजबूर हो जाती है तो कहती है। लड़कियां हैं, लोगों ने उन्होंने सारी चीजें नोट कराई, इंडियन एक्सप्रेस में छपा भी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई। और हम लोग तो ऐसे ही हैं, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो उनका साथ दे रहे, बाकी इंडिया के लोग हम लोग से बातें करते हैं, और बातें से ज्यादा तो हम लोग करते भी नहीं ना, सिर्फ सोशल मीडिया पर वक्त गुजारने के लिए किसी वक्त बैठ के देख लेते हैं ओ बृजभूषण के साथ ये हो रहा, बाकी इससे हमें क्या करना है ना। हम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। दूसरों के बारे में हम क्या कहें, हमने तो अपने जो जिस कौम से हमारा ताल्लुक है, मुसलमानों को भी हमने देखा है इसी तरह बेहिस हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है भाई। अरे यार, सबसे पहले तो बात होती है अगर किसी मस्जिद के किसी को मारा गया तो सबसे पहले तो मसला ये आता है कि उसका मसलक क्या है। अच्छा, वो उस मसलक का, अरे छोड़ो, अपने को क्या करना है। हम लोग तो यही बात करते हैं। आखिर ये बात कब तक करेंगे भाई। देश में क्या हो रहा मुसलमानों के साथ, सोचिए ना। हमें चाहिए कि जो सेकुलर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनसे मिलजुल कर रहें। आपको पिछली बार भी हमने कहा था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बार बार सवाल उठाते हैं, बल्कि मुसलमान नेताओं से, मुसलमान लीडरान से ज्यादा तो रविश कुमार सवाल उठाते हैं, अभिषेक शर्मा उठाते हैं, कपिल सिब्बल उठाते हैं सवाल, प्रज्ञा जी उठाती हैं, अंजुम जो अजीत अंजुम है वो सवाल उठाते हैं, दीपक शर्मा है वो उठाते हैं सवाल। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग आपसी मसलबाजी देख रहे हैं। दोस्तों, हमें अब होश में आना होगा, देखना होगा देश में जो मामला चल रहे, जो कमजोर हैं, उनका साथ दें, उनका साथ हर हाल में देने की कोशिश की जाए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मसाइल तो बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी होती हैं। अब हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला वही चल रहा, रेलवे का हादसा। हम बालासोर और ओडिशा के मुसलमानों से, वहाँ न सिर्फ मुसलमान बल्कि वहाँ रहने वाले तमाम लोगों से अपील करते हैं, चूंकि हम लोग दूर हैं, आप लोगों से जो भी बनता है वहाँ के लोगों की मदद कीजिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग हलाक हुए, जो जख्मी हुए, उनके रिश्तेदार इंडिया में जहाँ कहीं हैं, उनको वहाँ पहुँचने में उनकी मदद की जाए, ताकि वो वहाँ पहुँचें और अपने लोगों को देखें। बहुत दर्दनाक तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही।
वो एक वीडियो आप लोगों ने भी देखा हो शायद, कि लाशों के दरमियान एक बूढ़ा शायद अपने बेटे को तलाश कर रहा। कुछ लोग आए हैं, वो रो रहे। यकीनी तौर पर जिनके लोगों की जाने गई हैं, हम उनके दुख को महसूस कर सकते हैं, उनके दुखों को, और उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। दुआ बहुत जरूरी है दोस्तों। हमें चाहिए कि हम जहां भी रहते हैं आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का साथ दें, दुख सुख में उनके काम आए, क्योंकि कोई भी हो, कहीं भी हो, आपके दुखों में सुखों में पड़ोसी ही सबसे पहले आते हैं। तो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए और जागरूक रहिए। देश में क्या हो रहा, अतराफ में क्या हो रहा, आंखें बंद मत करिए, उससे बाखबर रहिए और कोशिश कीजिए कि एजुकेशन में जितना ज्यादा हो सके आगे बढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ें। क्योंकि समाज इसी तरह होता है, जिस तरह हमने चावल की मिसाल दी कि 2-4 चावल देखकर आदमी समझ लेता है कि ये तैयार हुआ कि नहीं। उसी तरह से बाहर के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे कानून को, यहाँ की चीजों को देखकर समझते हैं कि भाई हिंदुस्तान में क्या हो रहा। हमें अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क को उस मकाम पर ले जाना है कि ये सबसे आगे हो जाए। सिर्फ बोलने में नहीं, न कागज पे विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ चीजें, जैसे अभी कवच के बारे में सुना गया था, रेलवे मिनिस्टर ने बताया कि कवच है, ट्रेनें लेके ऐसे से उन्होंने बताया, लेकिन क्या हुआ? जिस ट्रेन में का एक्सीडेंट हुआ, उसके ड्राइवर से जब होश में, उसने ये बताया कि वो ट्रेन जा रही थी और सिग्नल ग्रीन था। अब इसमें किसकी गलती है? इस पे पॉलिटिक्स होने लगी है, सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी गई है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम यही कहेंगे कि गलती जिसकी भी है उसे जरूर सजा दी जाए और कोशिश की जाए कि इस तरह के हादसे आइंदा ना हो। एक बार का वाकया बहुत मशहूर है, हमने कहीं पढ़ा था, जिस वक्त पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, वो किसी अखबार की ऑफिस में गए हुए थे। नेहरू जी ने एडिटर को देखा कि वो परेशान है। उन्होंने पूछा क्या हुआ? एडिटर ने कहा कि सुर्खी नहीं मिल रही है जिसे फर्स्ट पेज पर लगाया जा सके। तो पंडित नेहरू ने खबरें देखी, उन्होंने कहा कि ये एक न्यूज है कि एक आदमी एक्सीडेंट में मारा गया। एडिटर ने कहा ये एक आदमी है की बात है। नेहरू जी ने कहा कि क्या एक आदमी का मारा जाना तुम्हारे लिए कम लगता है? क्या इसे सर्वर पर नहीं दे सकते? तो एक आदमी की भी जान जाती है, ये बहुत कीमती है दोस्तों। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोशिश करे कि आइंदा इस तरह की चीजें ना हो, और हम सभी को चाहिए कि हम लोग भी जागरूक रहें और अपनी तरफ से कोई लापरवाही ना करें। शुक्रिया, धन्यवाद।